वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें एक केस हम लोगों ने ये कर लिया है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने रस्सी ले ली और रस्सी से एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया और फिर उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ले गए। ये स्ट्रिंग हो गई। अभी स्ट्रिंग वर्टिकल है और ये लोवेस्ट पॉइंट है। और ये ऑब्जेक्ट अपने लोवेस्ट पॉइंट से वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ऐसे, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसे। तो लोवेस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो u है, लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड u है। किसी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट वो यहां पहुंचा और उस इंस्टेंट पर स्पीड v है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये रस्सी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए इस सिचुएशन पर आएगा जब स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, लाइक दिस। ये फिर ये मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए यहां पहुंचेगा और ये रहा हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट ये किसी इंस्टेंट पर पॉइंट है, एट एनी इंस्टेंट। हम लोगों ने जब डिस्कशन किया है तो लोवेस्ट पॉइंट को ए से लिखा था, इंस्टेंट पॉइंट को पी से लिखा था, हाईएस्ट पॉइंट को बी से लिखा था और इस सिचुएशन को जिसमें ये रस्सी जो है हॉरिजॉन्टल हो गई है उसको हमने सी से लिखा था और इंस्टेंट पर ये वाला एंगल थीटा लिखा था। और क्या क्या रिजल्ट आया था आप लोग ही बता दें, क्या क्या रिजल्ट आया था। किसी इंस्टेंट पर टेंशन एट एनी इंस्टेंट, तो किसी इंस्टेंट पर रस्सी में जो टेंशन था दैट इज mv²/L, जहां पर L रस्सी की लंबाई है प्लस का mg cos थीटा। यहां से स्टार्ट किया और इंस्टेंट पर स्पीड v है तो स्पीड एट एनी इंस्टेंट निकल के आया था, स्पीड एट एनी इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पर जो स्पीड v है वो था v² = u² माइनस का 2gl ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। और लोवेस्ट पॉइंट से इंस्टेंट पॉइंट की जो वर्टिकल हाइट है, ये इंस्टेंट पॉइंट है और ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट है। तो लोवेस्ट पॉइंट से इंस्टेंट पॉइंट की जो वर्टिकल हाइट है, तो किसी इंस्टेंट पर वर्टिकल हाइट कितनी होगी, वर्टिकल हाइट एट एनी इंस्टेंट, जिसको कि हमने h से लिखा था और h की वैल्यू आई थी L - L cos थीटा। इन तीनों ही रिजल्ट में जो v है वो वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, v थीटा वेरिएबल्स। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए, ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, अगर यहाँ पहुँचेगा तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और अगर वो यहाँ पहुँचेगा तो थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी। अगर वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा इस जगह पे तो थीटा की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो ये बेसिक था, ये तीनों रिजल्ट बहुत बेसिक हैं किसी भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। वो वाला केस जिसमें स्ट्रिंग है उसके क्वेश्चंस करने में। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन और कर लिया था कि अगर कुछ इस तरीके की सिचुएशंस होती है कि पार्टिकल ने स्टार्ट किया और केवल हाईएस्ट पॉइंट पर जस्ट रीचेज एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये वाला केस भी किया था कि पार्टिकल मोशन कर रहा था और जस्ट रीचेज एट हाईएस्ट पॉइंट। इस सिचुएशन को डिस्कस किया था कि जब ऑब्जेक्ट जस्ट रीचेज एट द हाईएस्ट पॉइंट
तो इस वाले केस में क्या कमाल के फीचर्स मिले थे? सबसे पहले लोवेस्ट पॉइंट को देखते हैं। लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना आया था? लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन आया था 6 mg। लोवेस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है u वो निकल के आई थी √5gl। हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या हुआ था? हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन आया था 0 और हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड निकल के आई थी √gl। और वो वाला केस जिसमें स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल, तो उस पॉइंट को हमने यहाँ पर डायग्राम में सी से लिखा है। तो जब स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल वाला केस हुआ था, स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल, तो उस वाले केस में टेंशन निकल के आया था 3 mg और स्पीड निकल के आई थी √3gl। ये केस किया। और बाकी अब इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक हेडिंग है और इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन हेडिंग में बहुत सारे केसेस हैं। तो उन केसेस में जब रस्सी से बांध करके वर्टिकल में कोई सर्कुलर मोशन हो गया तो वो वाला केस हमने डिस्कस किया था। और भी बहुत सारी बातें हुई थी कि पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे जब जस्ट पहुंचता है तो वहाँ से वो किस तरीके का मोशन करता है। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे अब आगे फ्यूचर में वो सब इसी रिजल्ट्स पर होंगे। मेन रिजल्ट ये है जो ऊपर लिखा गया है, ये तो इसके स्पेशल केसेस हैं। तो अब आने वाले टाइम में जब हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के प्योर न्यूमेरिकल लेंगे तो डिफरेंट केसेस आएंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही केस है बट सिचुएशन बदल गई है, ध्यान देना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जो अपने आप में आइडेंटिटी है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो सर्कुलर मोशन होगा वहां पर ग्रेविटी का रोल होगा। तो जो अगला केस है आज वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, जरा समझें वो कौन सा केस है। इस तरीके का वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सिचुएशन सेट हो गई है। ये एक बॉल है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा है। यहां से मान लेते हैं स्टार्ट करता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन यहां से स्टार्ट करता है, फिर मोशन करते हुए यहां आता है, यहां आता है, यहां आता है, यहां आता है और फिर ये ऐसे आता है। बॉल का स्फेरिकल से बॉल है, एक गोले के आकार का कटोरा है या कोई भी सरफेस ले लें जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और अभी वो अंदर है। अभी एक केस ये भी आएगा जिसमें कि वो बॉल के आउटसाइड में है, ये यहां से मोशन स्टार्ट करता है। ऑब्जेक्ट यहां से उसने मोशन को स्टार्ट किया, फिर यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, ऐसे मोशन कर रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल में जो उसका मोशन है वो कैसा है? सर्कुलर में है। पहले इस वाले केस को देखते हैं। इसमें वो इनसाइड है और उसमें वो आउटसाइड है। स्फेरिकल शेप सरफेसेस हैं यहाँ पर और दोनों ही केसेस में हमको मोशन का डिस्कशन करना है। तो अगर हम ऐसा सपोज कर लें कि किसी इंस्टेंट पर ये ऑब्जेक्ट, मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, ये मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट है ये, और ये एट एनी इंस्टेंट यहां पहुंचा है, एट एनी इंस्टेंट। तो ये वर्टिकल लाइन हो गई। ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा है, इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस चाहिए। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रखा होगा अपने पास। ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसको हमने N से लिखा। ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। और अभी हम
किसकी बात कर रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑब्जेक्ट पर है और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस पर है? इस बॉल पर है। तो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और इसका अपना mg भी काम कर रहा होगा, जिसको हम वेट कहते हैं, ये mg। अगर ये वाला एंगल हम थीटा ले लें तो ध्यान देना भाई, ये वाला एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग के रूल से ये भी थीटा होगा। तो ये आ जाएगा mg cos थीटा और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। मेन डायग्राम में जरा दिखा दिया जाए। मेन डायग्राम में एक फोर्स आपका आ रहा है mg cos थीटा, वो इस तरफ है, mg cos थीटा, और इधर जो फोर्स है वो mg sin थीटा है, mg sin थीटा। और इस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्सेस होंगे? ये जो ऑब्जेक्ट है उस पर लगने वाले फोर्सेस की बात हो रही है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, mg cos थीटा फोर्स है, mg sin थीटा फोर्स है। तो यहां पर ये जो mg sin थीटा फोर्स है वो टेंजेंशियल फोर्स बन जाएगा। mg sin थीटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, और हम इसको ft से लिख रहे हैं। टेंजेंशियल फोर्स में अगर आप डिवाइड कर दोगे मास से तो क्या बन जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए टेंजेंशियल फोर्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा मास से, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाएगा at, एंड दैट इज टेंजेंशियल फोर्स अपॉन में मास। तो यहां पे आ जाएगा g sin थीटा। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी ऐसा ही हुआ था। रस्सी वाले केस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, पूरा डिटेल अब आपकी कॉपी में है, तो रस्सी वाले केस में भी टेंजेंशियल फोर्स आया था। ठीक है, अब आप देखिएगा सेंटर, ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर की तरफ ये नॉर्मल रिएक्शन और ये mg cos थीटा है। कौन सा फोर्स ज्यादा बड़ा होगा, mg cos थीटा या नॉर्मल रिएक्शन? क्योंकि इस डायरेक्शन में काम करने वाले दो फोर्सेस हैं। ये जो डायरेक्शन है सेंटर वाली, एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा है और mg cos थीटा इधर उल्टा काम कर रहा है, mg cos थीटा। तो मैं पूछ रहा हूं कौन बड़ा होगा? नॉर्मल रिएक्शन बड़ा होगा, क्योंकि अगर mg cos थीटा बड़ा होगा तो फिर ये सरफेस को ब्रेक करके क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो बड़ा कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो नेट फोर्स है बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करके निकलेगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा n माइनस mg cos थीटा। और जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स आपका ये है, ये नेट फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो बड़े फोर्स की होती है। तो यहां पर बड़ा आपका नॉर्मल रिएक्शन है, तो यानी ये जो नेट फोर्स निकल के आया, ये नेट फोर्स किस तरफ काम करेगा? सेंटर की तरफ। तो ये जो नेट फोर्स निकला है ये सेंट्रीपिटल बन जाएगा। ये जो नेट फोर्स निकला है, क्योंकि ये सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, तो यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। ये जो नेट फोर्स है वो डायरेक्शन में कैसा होगा? बड़े फोर्स की तरफ। भाई ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पर n बड़ा है, तो नेट फोर्स n से mg cos थीटा माइनस करके निकलेगा। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? बड़े वाले फोर्स की तरफ। तो बड़ा वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ है, तो नेट फोर्स भी सेंटर की तरफ है। और सर्कुलर मोशन में जो फोर्स सेंटर की तरफ है वो क्या बन गया? सेंट्रीपिटल। तो ये जो नेट फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया है, दैट इज वाई F और C फॉर सेंट्रीपिटल। और ये निकल के आया n माइनस mg cos थीटा। अब ऑब्जेक्ट का जो इंस्टेंट है वो इंस्टेंट ये है, और यहां पर ऑब्जेक्ट के पास में जो स्पीड है मान लिया v है। इस वाले इंस्टेंट में जो ऑब्जेक्ट के पास स्पीड है वो v है,
तो यहां से मोशन करते हुए आ रहा है, यहां पहुंचा, तो यहां जब वो पहुंचा तो जो उसके पास स्पीड है वो v है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पर हम लिख सकते हैं mv²/r। और ये जो स्फेरिकल शेप बॉल है इसका अपना कुछ रेडियस होगा, तो सपोज द रेडियस कैपिटल R है, तो mv²/R, ये आया n-mg cos थीटा। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी mv²/R प्लस का mg cos थीटा। रस्सी वाले केस को अगर कंपेयर करो, जो अभी क्लास की स्टार्टिंग में भी रिवाइज कराया था, रस्सी वाले केस में इंस्टेंट पॉइंट पे टेंशन कितना आता था? इंस्टेंट पॉइंट पे टेंशन आया था रस्सी वाले केस में mv²/L प्लस mg cos थीटा। यहां पर टेंशन था, यहां पर वो क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। और भी बहुत कुछ बदला हुआ है। ये v हम लोग इंस्टेंट स्पीड कहते थे, यहां पर इंस्टेंट स्पीड v है। ये L वहां पर उस केस में जो सर्कुलर मोशन बनता था उसका रेडियस L था, लेंथ ऑफ द रस्सी था। यहां पर बॉल का जो रेडियस है वो, तो आप देखो बहुत कुछ उसी के क्लोज है। तो अब ये जो आपका रिजल्ट आया, एक तो ये रिजल्ट आया, एक ये रिजल्ट आया और एक ये रिजल्ट आया, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होंगे। और अगर हम बात करें, जैसे सपोज कर लो कि यहां पर जो स्पीड थी वो u थी, जब स्टार्ट किया स्टार्टिंग में जो स्पीड थी वो u थी और वो यहां पहुंचा, तो वर्टिकल हाइट की भी बात कर लेंगे। वहां पर वर्टिकल हाइट ली थी लोवेस्ट से कहां तक? इंस्टेंट पॉइंट तक। यहां पर हम स्टार्टिंग से कहां तक जाएंगे? इस पॉइंट तक। तो पहले आप इस डायग्राम को मेंटेन करो। कैसे हेडिंग डालोगे? लिखोगे, हेडिंग डालो अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये आपकी बड़ी सी मेन हेडिंग हो जाएगी, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये मेन हेडिंग हो जाएगी, आज की डेट मेंशन कर देना। अब इस मेन हेडिंग में एक छोटा सा पार्ट लिया जा रहा है, उस वो छोटे से पार्ट को लिखो स्टार पॉइंट बना के। एन ऑब्जेक्ट इज इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर 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 क्या इस पूरे मोशन को, जो ये मोशन का एग्जाम्पल है, इस पूरे मोशन को कॉनकेव कह सकते हैं? जो सरफेस है वो कैसे ही है? कॉनकेव। भाई यहां पर जब अब हम आएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है किस सरफेस पर है? कॉन्वेक्स सरफेस पर है। और इस वाले केस में जो ऑब्जेक्ट है वो किस सरफेस पर है? कॉनकेव सरफेस पर है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि अंडर कॉनकेव, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ये जो स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल नहीं सॉरी स्फेरिकल बॉल है जो ये, तो अंडर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो इसको ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते? और जब इस वाले केस में आएंगे तो क्या बन जाएगा? अंडर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। क्लियर? तो आप पूरी ताकत लगाइए डायग्राम बनाने में, इसको नोट करिए, डायग्राम बनाइए। आपके साथ हम एक बार डायग्राम और बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारे पास में कॉनकेव वाला स्फेरिकल सरफेस है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे कि एक कार है वो दौड़ रही है कॉनकेव पाथ पर, कॉनकेव पाथ पर कार दौड़ते हुए आई। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। किसी इंस्टेंट में ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, ये ऑब्जेक्ट पहुंचा है, ये सेंटर है।
सेंटर को मैंने ओ लिखा है और ये जो कॉनकेव वाला सरफेस है इसका रेडियस आर है। यहां पर लगने वाले फोर्सेस, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन एन और नॉर्मल रिएक्शन एन। नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स कैसे दिखाया जाता है बता चुका हूं। रिलेटेड टू द चैप्टर जितनी भी बैकबोन पॉइंट्स थे वो सब डिस्कस कर चुका हूं। तो ये देखिए दोनों नॉर्मल रिएक्शंस आ गए। मैं इसी डायग्राम को आपके साथ में कॉपी कर रहा हूं एंड दैट इज वाई यू ऑल फॉलो दिस डायग्राम मेरे साथ। और कौन सा फोर्स होगा? mg फोर्स होगा। तो mg फोर्स, ये रहा mg फोर्स। हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है mg फोर्स। ये mg फोर्स हो गया। जब इस इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट पहुंचा है ये एंगल थीटा है, तो mg फोर्स दिखाया है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाया है। कोई और फोर्स हो तो बताओ। नहीं है ना भाई, यहां कोई रस्सी तो अटैच नहीं है जो स्ट्रिंग फोर्स होगा। तो ये डायग्राम बन गया पक्का। सभी लोगों का डायग्राम बन गया। अब जब ये डायग्राम बन गया तो इसको कॉपी कर लें, क्योंकि इस वाले डायग्राम में केवल फोर्सेस नजर आ रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट पर, जो मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्सेस नजर आ रहे हैं। तो यहां पर ये डायग्राम पूरा कॉपी करें जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। यानी जब ये वाला डायग्राम आप कॉपी करेंगे तो मैं इसी से ही इसको अपडेट कर देता हूं। हम केवल उन फोर्सेस को दिखाएंगे जो कि हमारे ऑब्जेक्ट पर हैं। तो ऑब्जेक्ट पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ब्लू वाला पेन है। ये हमारा mg है। थोड़ा भी इस mg को बड़ा कर लें, स्पेस आ चुका है। ये रहा mg वाला फोर्स, ये mg वाला फोर्स। ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं। आपको वो दूसरा डायग्राम बनाना है, मैं इसी में अपडेट कर रहा हूं। ये एंगल थीटा हो गया। मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट पर जो फोर्सेस हैं वो दिखाए जा रहे हैं। ये निकल के आया mg cos थीटा और ये आ गया mg sin थीटा। और इस वाले इंस्टेंट पे जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो v है। तो उस डायग्राम के बाद ये डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम इसी का ही कॉपी है। अब जब डायग्राम सेकेंड नंबर पे आप बना लेंगे तो उसमें केवल फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पर है जो मोशन कर रहा है। कौन कौन से फोर्सेस है बहुत क्लियरली दिख रहा है। mg sin थीटा टेंजेंशियल फोर्स है। बाकी जब डायग्राम बन जाए तो दिस स्टार पॉइंट, दिस स्टार पॉइंट, दिस स्टार पॉइंट। अब इसमें जो थीटा है और जो v है वो वेरिएबल है, देख सकते हैं भाई। यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से यहां तक पहुंचा है, तो थीटा और v वेरिएबल है। अगर आप वर्टिकल हाइट निकालना चाहते हो वर्टिकल हाइट, ये अगर निकालना है वर्टिकल हाइट, ठीक है। ये वर्टिकल हाइट आपको चाहिए भाई, ये वाली वर्टिकल हाइट h। रस्सी के केस में कितनी मिली थी? h इज इक्वल टू आया था l माइनस का l cos थीटा। यहां पर ये वर्टिकल हाइट चाहिए, यानी ये वाली हाइट चाहिए यहां से यहां तक। तो देखिए ये ट्राइंगल है,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको निकाल लूं, ये इस जगह से वर्टिकल हाइट है, लोवेस्ट से अगर निकालोगे तो अलग बन जाएगी। वर्टिकल हाइट अगर आप टॉप से ले रहे हैं तो कितनी निकल के आएगा, लगाएंगे रूल यहां पे तो कितना आ जाएगा। ये वर्टिकल हाइट निकालनी है, क्या आएगा, अरे ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप कॉस थीटा लगा दें तो कॉस थीटा, तो यहां से यहां तक बेस है तो बेस में आ जाएगा h, और ये हाइपो में ये रेडियस ऑफ द स्फीयर हो जाएगी, तो ये कितना निकल आएगा, r cos थीटा निकलेगा। अगर आप लोवेस्ट वाले पॉइंट से वर्टिकल हाइट लेंगे, लोवेस्ट वाले पॉइंट से वर्टिकल हाइट लेंगे, ये वाली लोवेस्ट पॉइंट है, ये देखो लोवेस्ट पॉइंट, अगर ये वाला लेंगे आप, तो ये हमारा निकला है r cos थीटा, तो ये कितना निकलेगा, r माइनस r cos थीटा। और रस्सी वाले एग्जाम्पल से कंपेयर करें तो वहां पर लोवेस्ट से ही तो हाइट निकाली थी आपने, क्या निकला था, l माइनस एल कॉस थीटा। यानी बहुत क्लोजली यू कैन सी कि वहां का जो टेंशन था वो यहां पे क्या बन चुका है, नॉर्मल रिएक्शन। तो वर्टिकल हाइट के लिए अगर आप जाएंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अपडेट करें डायग्राम में ही, कहां से, लोवेस्ट से ही ले लेते हैं। तो एक स्टार पॉइंट और अपडेट कर लें कि वर्टिकल हाइट फ्रॉम लोवेस्ट पॉइंट, फ्रॉम लोवेस्ट पॉइंट, ये डायग्राम में अपडेट कर लेना, ये लोवेस्ट पॉइंट है भाई, जिसको कि हमने h से लिखा है तो निकल के आया है r माइनस आर कॉस थीटा। डायग्राम में भी जो अपडेट करना है उसको भी कर लें, और यहां पर लोवेस्ट पॉइंट से वर्टिकल हाइट हमने निकाल ली है। अच्छा, यहां से स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट है, डायग्राम अपडेट करते रहना। ये स्पीड u थी, स्टार्टिंग स्पीड u थी, और इंस्टेंट स्पीड v है, इंस्टेंट स्पीड v है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दीजिए, टोटल एनर्जी कहां पर, एट स्टार्टिंग, टोटल एनर्जी कहां पर, एट इंस्टेंट पॉइंट, टोटल एनर्जी स्टार्टिंग पॉइंट पर और टोटल एनर्जी इंस्टेंट पॉइंट पर। इंस्टेंट पॉइंट ये है हमारा, तो टोटल एनर्जी में आता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो लोवेस्ट वाले पॉइंट से हम देख रहे हैं, ये लोवेस्ट पॉइंट है, यहां से कितना ऊंचा ये ऑब्जेक्ट है, यहां से कितनी हाइट पर ऑब्जेक्ट है, तो ये वाली हाइट कितनी होगी, r, तो यानी कि mg h की जगह पर हो गया r, और साइन वहां पे प्लस रहेगा। इंस्टेंट पॉइंट पर जब पहुंचा है तो स्पीड हो गई है v, हाफ mv स्क्वायर प्लस mg, और इंस्टेंट स्पीड पर जब वो पहुंचा है तो लोवेस्ट पॉइंट से कितनी हाइट है, ये है h, तो h की जगह पे बाद में चलो पुट अप कर देंगे वैल्यू। तो ये m से m पूरा कट जाएगा, m सब कट जाएगा, ये आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2 और प्लस ये आ जाएगा gr, ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 प्लस g, और h की वैल्यू है r माइनस आर कॉस थीटा। टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे रिजल्ट में 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gr, इधर आ जाएगा v स्क्वायर प्लस 2gr
माइनस का 2gr cos थीटा, ये 2gr कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gr cos थीटा। तो ये लीजिए स्पीड के लिए रिजल्ट आ गया, वेरी क्लोज टू द स्ट्रिंग वाला केस। वहां पर इंस्टेंट स्पीड कितनी आई थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gl, ब्रैकेट में क्या था 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा चेंज तो है ही। नाउ यू कैन डील ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इफ यू नो द रिजल्ट्स, नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्ट, वर्टिकल हाइट का रिजल्ट, स्पीड का रिजल्ट। अब सपोज दैट वो कहता है कि लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड बताइए। क्वेश्चन आया कि व्हाट विल बी द स्पीड एट द लोवेस्ट पॉइंट। तो जब ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहां पहुंचेगा, लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, थीटा क्या हो जाएगा 0, और तो ये निकल के आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gr। अच्छा, क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया कि ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो स्टार्टिंग वाली जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी 0। तो यू कैन डील ऑल द प्रॉब्लम। जैसे नॉर्मल रिएक्शन वाला जो n का फार्मूला मिला, क्या मिला, mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos थीटा, ये मिला। तो लोवेस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। भाई आप जरा मुझे बताएं, नॉर्मल रिएक्शन का फार्मूला क्या मिला यहाँ पर, n इज इक्वल टू, तो मिला है mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos थीटा। तो लोवेस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया, नॉर्मल रिएक्शन लोवेस्ट पॉइंट पर, तो m v स्क्वायर लोवेस्ट पॉइंट पर अपॉन में r प्लस mg, थीटा लोवेस्ट पॉइंट पे 0 हो गया, तो ये आ गया m बाई आर। और लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड यहां से आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, थीटा यहां पे क्या रखोगे 0 रखोगे ना लोवेस्ट पॉइंट के लिए। तो लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड ये देखो, ये चाहिए थी, तो लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड आ जाएगी यू स्क्वायर प्लस 2gr और प्लस mg cos 0 आपका 1 हो गया। क्लियर, आ गया रिजल्ट। अब इसी में अगर वो और कुछ बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था, अगर ये इंफॉर्मेशन भी है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, r से r कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2mg प्लस का mg, तो कितना आ जाएगा 3mg। मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये जो ABCD आपने डिस्कस करी है, उसकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन फेस कर पाओगे। बट अगर स्पीड चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन करने में पूरा जो है टाइम कम देना है, तो सारे बॉक्सेस पहले आपको दिमाग में होने चाहिए। यानी इस पूरे मोशन के जो बॉक्सेस निकल के आए हैं, नॉर्मल रिएक्शन का फार्मूला निकल के आया है, टेंजेंशियल फोर्स का फार्मूला निकल के आया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल के आया है, वर्टिकल हाइट का फार्मूला निकल के आया है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला निकल के आया है। तो ये सब आप करेंगे। बात समझ पा रहे, क्लियर है ये बात? तो आप यहां तक अगर आ जाएं तो बता दीजिए मुझे, केवल यहां तक आना है बस। और जब रिजल्ट कन्वर्ट हो जाए, एक बार पूरी की पूरी जो रिजल्ट की डिटेल है उसको समराइज करके लिख लें। हो गया है क्या? इस पर्टिकुलर केस में जो रिजल्ट आया, इन कॉनकेव वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कॉनकेव जैसा सरफेस था और वहां पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन किया जा रहा था। तो नॉर्मल रिएक्शन n की वैल्यू आई है mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos थीटा किसी इंस्टेंट पर। एक गजब का फार्मूला ये मिला। दूसरा हमको मिला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gr cos थीटा, ये एक जबरदस्त रिजल्ट मिला है। तीसरा वर्टिकल हाइट h इज इक्वल टू आ रही है r माइनस आर cos थीटा,
और नेक्स्ट जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो मिला है g sin थीटा। अब v क्या है, थीटा क्या है, u क्या है, इतना सब डिस्कशन करने के बाद आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट पे स्पीड जो है वो u है, इंस्टेंट पॉइंट पर स्पीड v है, थीटा जो है वो वर्टिकल से इंस्टेंट पॉइंट का एंगल है, एंड यू कैन हैंडल ऑल द प्रॉब्लम अगर आप ये रिजल्ट्स जानते हैं तो।